लेकिन दीपक, जहां हर रोज एक नया रिकॉर्ड यहां पर लोगों के पहुंचने का जारी है, रेला टूट नहीं रहा है। संगम में नहाने का, लोगों के आने जाने का आपकी तरफ क्या तस्वीर और आप कहां मौजूद है, यह भी दिखाइएगा। हाँ जी, आपको बताया कि सिलसिला बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने कहा कि शुक्रवार से ही लगातार भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और ये कम होने का नाम नहीं ले रही है। और इस वक्त हम दिखाएं सीधी तस्वीरें कि प्रयागराज स्टेशन की तरफ जाने वालों की जो भीड़ है, यह प्रयागराज की तरफ तमाम ये श्रद्धालु जा रहे हैं। और श्रद्धालुओं का तांता देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो शुक्रवार को, शनिवार को पहुँचे हुए थे संगम में कि यहाँ पर डुबकी लगाएंगे और उसके बाद वो अपने घरों की तरफ पलायन करेंगे, तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितना बड़ा ये जनसैलाब है जो अब प्रयागराज स्टेशन की तरफ बढ़ रहा है या अलग अलग स्टेशनों की तरफ, इसके साथ साथ एयरपोर्ट की तरफ, बस स्टॉप की तरफ, जो खासतौर पर सिविल लाइन में जो बस स्टॉप है वहाँ से अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों की तरफ ट्रेनें जाती हैं। और जहाँ पर पार्किंग लॉट में अलग अलग देश के राज्यों से तमाम जो लोग आए हुए हैं, तो 15 से 16 किलोमीटर दूर अलग अलग पार्किंग लॉट बनाए गए हैं जहां पर गाड़ियों को पार्क किया गया है, जो बसों से, अपनी प्राइवेट व्हीकल से आए हैं। और ये जनसैलाब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए कि किस तरह से बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, किस तरह से यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये अभी तो इनकी शुरुआत है, ये जो चलते हुए पहुँच है, लेकिन इनको प्रयागराज जंक्शन तक पहुँचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे या उससे ज़्यादा वक्त लगने वाला है, क्योंकि यह जनसैलाब इतना बड़ा है कि धीरे धीरे ही आप यहाँ से मूव कर सकते हैं और धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि प्रशासन की तरफ से तो ज़रूर ये दावा किया जाता है और कहा जाता है कि वीवीआई तमाम गाड़ियों को बैन कर दिया गया है। जो बाहरी गाड़ियां हैं, वो बाहरी गाड़ियां यहाँ पर प्रवेश निषेध है, यानी कि गाड़ियां नहीं आ सकती हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ज़रूर खड़ा होता है, चाहे मौनी अमावस्या से पहले की बात हो या मौनी अमावस्या की दिन की घटना हो या फिर अब की बात हो, पासेस जिनके पास हैं उन गाड़ियों पर भी शिकंजा जरूर कसा जाता है। लेकिन आला अधिकारियों की गाड़ी में, नेता मंत्रियों की गाड़ी में, वीवीआईपीज़ की गाड़ी में उनका परिवार उन्हीं की गाड़ी में घूमता हुआ नजर आता है। जबकि प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो नौकरी पर इस वक्त यहाँ पर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उन्हीं को ही इजाज़त है कि वो पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनज़र वह सभी यहाँ पर तैनात रहें। लेकिन अधिकारियों की गाड़ियों में उनका पूरा परिवार घूम रहा है। अब आप समझिए कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि एक गाड़ी अगर गुजरती है यहाँ से, तो एक गाड़ी का मतलब है कि तकरीबन वो 20 से 30 लोगों की जगह को वह रोक लेती है। यानी कि जो श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं, अगर एक गाड़ी मूवमेंट होता है तो 20 से 30 लोगों की संख्या जो पैदल चल रही है उनकी गाड़ियों को, उनकी उस जगह को वो रोक लेता है। तो ऐसे में अगर दिन भर में 1000 नहीं 10,000 20,000 गाड़ियाँ वीवीआईपीज़ की अगर मेला क्षेत्र में घूमेंगी, उन पुलिस प्रशासन की, उन लोगों की जिनमें उनका परिवार चल रहा है, तो ये परिवार का क्या होगा जो ये परिवार देश के अलग अलग हिस्सों से आया हुआ है। चलिए ठीक है, यहाँ पर भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है और वहाँ बड़ा सवाल ये कि